like a Hellcat. हेलो गाइस, आज मैं जिस ड्रामा को एक्सप्लेन करने जा रही हूँ उसका नाम है माई यूनिकॉर्न गर्ल, जो कि एक बहुत ही क्यूट रोमांटिक कॉमेडी चाइनीज़ ड्रामा है। ये 2020 में रिलीज़ हुआ था। इसकी IMDb रेटिंग है 7.8 एंड गूगल यूज़र्स ने इसे 96% लाइक्स दिए हैं। ड्रामा का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने से पहले आई विल लाइक टू रिक्वेस्ट यू ऑल to subscribe to this channel and for further notification बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए। और अगर इस ड्रामा का एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आए तो ज़रूर से इस वीडियो को लाइक कीजिए सो दैट आई कैन अंडरस्टैंड दैट यू ऑल आर लाइकिंग माई वीडियोज़ और मैं ऐसे ही वीडियोज़ आपके लिए फ्यूचर में लेकर आती रहूँ विद बेटर ड्रामा एक्सप्लेनेशंस। तो ड्रामा के स्टार्टिंग में हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम है सांथियान, जिसका ये ड्रीम है कि वो भी उसी यूनिवर्सिटी को अटेंड करे जो उसकी मदर ने अटेंड किया था। ये एक एथलेटिक बेस्ड यूनिवर्सिटी होती है। तो सांथियान इस यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्ज़ाम को देती है। उसका परफॉर्मेंस तो काफ़ी अच्छा रहता है, जैसे कि आप देख ही सकते हैं, लेकिन जजेस को उसकी परफॉर्मेंस उतनी पसंद नहीं आती एंड वो उसे रिजेक्ट कर देते हैं। बट उसके बाद जो कैंडिडेट थी जिसका नाम है मेंगना, वो एंट्रेंस एग्ज़ाम देने नहीं आ पाती, जिसकी वजह से जजेस सांथियान को इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन की परमिशन दे देते हैं। एंड देन सांथियान अपने आप को एक लकी गर्ल बताती है, जिसका लक हमेशा काफ़ी अच्छा रहता है। इवन दो कभी कभी उसका लक अगर सही नहीं रहता तो विद इन सम टाइम सब कुछ सही हो जाता है उसके साथ। देन हमें दिखाया जाता है कि उसका एक और रूप भी है, जिसमें वो एक बॉय बनकर आइस हॉकी खेलती है और वो आइस हॉकी पैसों के लिए खेलती है सो दैट शी कैन हैव अ बेटर लिविंग। एंड वो आइस हॉकी में काफ़ी अच्छी होती है। बट जब वो ड्रेसिंग रूम से बाहर आ रही होती है अपने बॉय वाले गेटअप में, तब उसकी टक्कर किसी लड़के से हो जाती है, बिकॉज ऑफ विच उसकी हॉकी स्टिक और उस लड़के की हॉकी स्टिक एक्सचेंज हो जाती है। सांथियान जब अपना हॉकी स्टिक निकालती है तो वो बहुत हैप्पी हो जाती है उस न्यू एंड गुड क्वालिटी हॉकी स्टिक को देखकर। अब सीन्स चेंज होते हैं और हमें इंट्रोड्यूस करवाया जाता है हमारे मेन लीड से, जो कि एक बहुत ही बेहतरीन आइस हॉकी प्लेयर है। एंड वेनबिंग ही वो लड़का है जिसके साथ सांथियान की आइस हॉकी स्टिक एक्सचेंज हो गई थी। देन हमें दिखाया जाता है कि ब्लू टीम एंड रेड टीम के बीच में एक हॉकी मैच होने वाला था। वेनबिंग ब्लू टीम से था, बट मैच के स्टार्ट होते ही वेनबिंग स्टिल खड़ा था अपनी आइज़ को क्लोज़ करके, जबकि बाकी सारे प्लेयर्स प्रॉपरली खेलना स्टार्ट कर चुके थे, जिसकी वजह से सब थोड़े टेंस तो थे क्योंकि वेनबिंग बिल्कुल भी मूव नहीं करता। बट आफ्टर सम टाइम वेनबिंग अपने फुल फॉर्म में आ जाता है एंड ही प्लेज द गेम वेरी नाइसली। उसी के परफेक्ट लास्ट शॉट की वजह से गोल हो जाता है एंड द ब्लू टीम विंस। बट इस लास्ट शॉट के टाइम गोल करते वक्त वेनबिंग से सांथियान की आइस हॉकी स्टिक टूट जाती है। सांथियान भी अपना मैच अच्छे से खेलकर वापस आती है। वो आइस हॉकी स्टिक को रिटर्न तो नहीं करना चाहती थी, बट उसकी काइंडनेस उसे कहती है कि उसे वो हॉकी स्टिक रिटर्न कर देनी चाहिए। तो वो जब हॉकी स्टिक को रिटर्न करने आती है तब एक आदमी आकर बताता है कि वो आइस हॉकी स्टिक उसकी है, बट सांथियान नहीं मानती क्योंकि उसका फिजिक देखकर बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि वो आदमी हॉकी प्लेयर हो सकता। बट देन वो आदमी रिवील करता है कि वो वेनबिंग, जो कि उसके मास्टर है, उसका हॉकी स्टिक लेने आया है और इन प्रूफ वो सांथियान की टूटी हॉकी स्टिक को भी दिखाता है।
जिससे संध्यान गुस्सा हो जाती है, लेकिन वो आदमी उसे पैसों का लालच दिखाकर कहता है कि वो उसके मास्टर के हॉकी स्टिक को रिटर्न कर दे। संध्यान तो उन पैसों को देखकर काफ़ी खुश हो जाती है। वो सोचती है कि वो कितने सारे मेकअप प्रोडक्ट्स एंड ऑल खरीद सकती है अपने लिए, और वो खुशी खुशी उस हॉकी स्टिक को रिटर्न कर देती है। देन हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि वेन बिंग थोड़ा सा एब्सेंट माइंडेड होकर अपने फ़ोन में मैसेजेस देख रहा था, और उसके सामने से संध्यान, जो कि उस टाइम लड़कों के गेटअप में थी, वो फीमेल वॉशरूम में घुस जाती है। और वेन बिंग भी एब्सेंट माइंडेडली संध्यान को लड़का समझकर उसके साथ विमेन वॉशरूम में घुस जाता है। बट वॉशरूम में एंटर करने के बाद वो रियलाइज़ करता है कि वो दोनों लड़के फीमेल वॉशरूम में हैं। देन वो दोनों नोटिस करते हैं कि बाहर से कुछ और विमेन इस वॉशरूम के अंदर आ रहे हैं, तो वो दोनों जाकर वॉशरूम के अंदर छुप जाते हैं। तब संध्यान बताती है कि वो एक बहुत ही लकी गर्ल है, उसके सारे फ्रेंड्स उसे लकी गर्ल कहते हैं और वो उसका कोई रास्ता ज़रूर निकाल लेगी। तभी वेन बिंग उसे पुश करके उस वॉशरूम गेट से बाहर निकाल देता है और सारी विमेन उसे देख लेती है और संध्यान को एक लड़का समझकर उसे पकड़ लेती है एंड रास्ता देखकर वहाँ से चुपचाप वेन बिंग निकल जाता है। बट देन संध्यान अपना विग हटाती है और वो रिवील करती है कि वो एक लड़की है। देन सारी विमेन वहाँ पे उसे छोड़ देती है। देन हमें दिखाया जाता है कि संध्यान स्टेयर्स पे खड़ी होती है और नीचे वेन बिंग खड़ा होता है। वेन बिंग स्टेयर्स की तरफ देख रहा होता है और संध्यान को लगता है कि वेन बिंग उसे देख रहा है। तब एक बहुत ही क्यूट, मैजिकल और केमिस्ट्री से भरा हुआ सीन क्रिएट होता है। बट देन लेटर ऑन वो रियलाइज़ करती है कि वेन बिंग उसे नहीं बल्कि पीछे से आ रही एक दूसरी लड़की को देख रहा है, जिसका नाम मेंगना होता है। और हमें मेंगना को देखकर इतना समझ आता है कि मेंगना वेन बिंग को पसंद करती है और मेंगना वही लड़की है जिसके उस दिन एंट्रेंस एग्ज़ाम पर ना आने की वजह से संध्यान को यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिला था। मेंगना जब वेन बिंग के पास जाती है तब वेन बिंग का रिएक्शन देखकर समझ आता है कि उसे मेंगना कोई ख़ास पसंद नहीं है। सो मेंगना जब उसे एक सेल्फ़ी लेने के लिए कहती है साथ में, तो वेन बिंग अपने फ्रेंड मिनजुन को अपना फ़ोन देने के लिए कहता है। मिनजुन वही फ्रेंड है जो पहले संध्यान से वेन बिंग के आइस हॉकी स्टिक को वापस लेने गया था। देन वाइल टेकिंग सेल्फ़ी वेन बिंग जानबूझकर उस फ़ोन को तोड़ देता है। संध्यान स्टेयर्स पे खड़े होकर उसके इन ट्रिक्स को देखकर समझ रही थी सब कुछ। देन वेन बिंग वहाँ से चला जाता है। देन नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि संध्यान अपनी फ्रेंड के शॉप पे आती है और उसे वो गुड न्यूज़ देती है कि वो जिस यूनिवर्सिटी में जाना चाहती थी उसी यूनिवर्सिटी ल्यूई में उसका एडमिशन हो चुका है, और वो अपनी फ्रेंड को वो पैसे भी दिखाती है जो उसे आज मिले थे इन एक्सचेंज ऑफ हर ब्रोकन आइस हॉकी स्टिक। वो दोनों इस हैप्पी न्यूज़ से बहुत खुश होते हैं और एंजॉय करते हैं। देन हमें दिखाया जाता है कि वेन बिंग इस कॉलेज में नहीं आना चाहता था। वो इस कॉलेज में अपनी मदर के फोर्सफुल नेचर की वजह से आया है। उसे उसकी मॉम का कॉल आता है एंड वो कॉल को पिक करने से पहले थोड़ा सा धूल लेकर अपने कॉलर में लगा लेता है सो दैट उसे उसकी मॉम टॉन्ट करे, और ऐसा होता भी है। उसकी मॉम बहुत डोमिनेटिंग नेचर वाली एक विमेन होती है, और तभी हमें ये भी पता चलता है कि उसका फ्रेंड एक्चुअल में वेन बिंग का सगा मामा है। देन हम देखते हैं कि संध्यान अपने भाई के हॉस्टल रूम में आती है और कुछ सामान भी रख कर जाती है, और ये रूम वही रूम था जिसमें वेन बिंग भी रहने वाला था। दैट मीन्स संध्यान के भाई का रूममेट कोई और नहीं बल्कि वेन बिंग ही है। आफ्टर दैट संध्यान वहाँ से चली जाती है और एंट्री होती है वेन बिंग की। वो उस रूम में आने के बाद अपने फ्रेंड, या फिर ये भी बोल सकते हैं उसके खुद के मामा को बोलता है कि अब उन्हें इस क्लास को अटेंड करना पड़ेगा और साथ ही साथ इस रूम में भी रहना पड़ेगा, बिकॉज उसे कभी भी यूनिवर्सिटी में आना ही नहीं था, तो वो अपने तरह से अपना काम कर सकता है। पहले उसका फ्रेंड ये काम करना तो नहीं चाहता था, बट
वेनबिंग वहाँ से चला जाता है तो उसके फ्रेंड के पास कोई और ऑप्शन बचता भी नहीं है। उसके बाद हम देखते हैं कि सांथियान को रास्ते में एक ओल्ड लेडी मिलती है जो उसे बुलाती है। तो सांथियान उनके पास जाती है ये सोचकर कि शायद उस ओल्ड लेडी को कोई हेल्प चाहिए होगी, बट वो ओल्ड लेडी उसे एक कार्ड चूज़ करने के लिए कहती है। दैट मीन्स कि वो ओल्ड लेडी एक फॉर्च्यून टेलर है। बट सांथियान बोलती है कि उसे तो इन सारी चीज़ों पे विश्वास ही नहीं है। देन वो ओल्ड लेडी कहती है कि अगर तुम्हें विश्वास नहीं है देन एक कार्ड ड्रॉ करने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। सो सांथियान एक कार्ड ड्रॉ करती है और वो कार्ड होता है व्हील ऑफ फॉर्च्यून, जिसे देखकर वो ओल्ड लेडी बताती है कि सांथियान की डेस्टिनी एक थ्रेड से कनेक्टेड हो गई है। देन वो बताती है कि बहुत अलग अलग टाइप के थ्रेड्स होते हैं जैसे कि रेड, वाइट, बट सांथियान की डेस्टिनी जिस थ्रेड से कनेक्टेड हो गई है वो है एक ब्लैक थ्रेड, यानी कि उसके साथ अब जो भी होने वाला था वो बहुत बुरा होने वाला था। लेकिन तब सांथियान बताती है कि वो एक बहुत ही लकी गर्ल है और उसके साथ हमेशा अच्छा होता है। बट वो ओल्ड लेडी बताती है कि अब उसकी डेस्टिनी बदलने वाली है और सब कुछ उल्टा होने वाला है। सांथियान रास्ते में जाते हुए अपनी फ्रेंड को ये टेक्स्ट कर रही थी कि वो कैसे एक ओल्ड लेडी से मिली और क्या क्या हुआ। अभी एक लड़का उसके पास से गुजरता है और जिसने उसका पाथ क्रॉस किया था वो कोई और नहीं बल्कि खुद वेनबिंग था। वेनबिंग के स्वेटर का एक ब्लैक थ्रेड सांथियान के बैग के साथ अटक जाता है एंड वो दोनों बिना नोटिस किए हुए मूव करते रहते हैं, जिसकी वजह से वो थ्रेड और भी स्ट्रेच होता रहता है और वेनबिंग का स्वेटर फटता रहता है। आफ्टर सम टाइम वो दोनों नोटिस करते हैं और रुक जाते हैं। देन जब वेनबिंग वहाँ पे आता है तब वो देखता है वहाँ पे कोई भी नहीं है। बाय फॉलोइंग द थ्रेड बस उससे वहाँ पे एक स्नोमैन दिखता है जिसके फेस पे एक स्माइल था और वो उस स्माइल को बदल कर एक सैड फेस में बना देता है। देन वो वहाँ से चला जाता है और सांथियान निकल आती है ये सोचकर कि वो पकड़ी नहीं गई, बट आफ्टर सम टाइम पीछे से वेनबिंग आ जाता है और वो उसे बोलता है कि तुम तो काफ़ी फास्ट हो छुपने में। देन वो वहाँ से भागने लगती है लेकिन वेनबिंग उसका बैग पकड़ लेता है और वो उसे स्मॉल ब्लैक थ्रेड दिखाता है जिससे ये प्रूफ होता है कि सांथियान के बैग की वजह से ही वेनबिंग का स्वेटर ख़राब हुआ है। देन सांथियान रियलाइज़ करती है कि वेनबिंग ने उसे इसलिए पकड़ लिया क्योंकि वो जब के पीछे छिपने गई थी तब उसके फुटस्टेप्स की वजह से स्नो में प्रिंट्स बन गए थे और जिसे देखकर वेनबिंग को पता चल गया कि यहाँ पे कोई छुपा हुआ है। एक्सीडेंटली सांथियान ट्री से टकरा जाती है जिसकी वजह से ट्री के ऊपर की स्नो उसके ऊपर आके गिरने वाली होती है, बट वेनबिंग स्नो को अपने अम्ब्रेला से सांथियान के ऊपर गिरने से रोक लेता है। उस टाइम पे एक बहुत ही क्यूट सा मोमेंट क्रिएट होता है। तब सांथियान को लगता है कि वेनबिंग उतना भी बुरा नहीं है और ये काफ़ी हैंडसम भी है, बट ये सोचते ही सोचते वेनबिंग अपना अम्ब्रेला रिमूव कर देता है और सारी स्नो आकर सांथियान पे गिर जाती है। देन पास में कुछ नॉटी बच्चे खेल रहे होते हैं और उसमें से एक नॉटी बच्चा आकर एक स्नो का बॉल सांथियान के ऊपर थ्रो करता है जिसकी वजह से एक्सीडेंटली सांथियान और वेनबिंग के बीच में किस हो जाती है। उसके बाद से वेनबिंग को सांथियान का फेस धीरे धीरे क्लियरली दिखने लगता है। देन सांथियान शर्मा कर वहाँ से चली जाती है और वापस आकर ट्री को अपने लेग से स्ट्रक करती है जिसकी वजह से ट्री के ऊपर का स्नो वेनबिंग पर आकर गिर जाता है। देन सांथियान फिर से वहाँ से भागकर चली जाती है, बट जाते हुए उसे किसी का फ़ोन आता है और फ़ोन पे उसे पता चलता है कि उसे यूनिवर्सिटी से निकाल दिया गया है क्योंकि जो लड़की मेघना नहीं आई थी वो अब वापस आ चुकी है। देन फ़ोन पे बात करते करते एक्सीडेंटली उसका पैर स्लिप हो जाता है जिसकी वजह से उसके हाथ का फ़ोन दूर जाके गिरता है एंड जब वो फ़ोन को उठाती है एक गाड़ी आती है जिसकी वजह से रोड पे पड़ा हुआ कीचड़ उसके फेस पे और ड्रेस पे लग जाता है एंड यहाँ पे स्टार्ट मिसफॉर्च्यून। देन वो अपनी यूनिवर्सिटी में उसी जज से बात करने जाती है जिसने उसे सिलेक्ट किया था, बट वो जज उसकी एक भी बात नहीं मानती और उसे जाने के लिए कहती है। देन
जब अपने घर आती है वो देखती है उसका पूरा घर बर्न हो चुका है। फायर ब्रिगेड के लोग उसे एडवाइस देकर जाते हैं कि घर पे अच्छे अप्लायंसेस यूज़ किया करो वरना ऐसे ही आग लग जाएगी। बहुत सैड हो जाती है और जल्दी जल्दी अपने फैमिली फ़ोटो को ढूंढने लगती है और उससे वो मिल जाता है। वो बहुत सैड होकर अपनी मॉम की फ़ोटो को देखती है और वो ये कहती है निराशा के साथ, सॉरी मॉम, मैं उस यूनिवर्सिटी में एडमिट नहीं हो पाई। इन बिटवीन हमें ये भी दिखाया जाता है कि वेन बिंग अपने रूम में बैठकर सांथियान की स्केच बना रहा होता है एज अ बॉय। मीनवाइल उसका फ्रेंड आ जाता है एक चाकू लेकर उसे डराने, बट वो पकड़ा जाता है बिकॉज ऑफ हिज परफ्यूम जिसे वेन बिंग ऑलरेडी पहचान गया था। यहाँ पे रिवील होता है कि वेन बिंग को एक डिसऑर्डर है जिसकी वजह से ही कैन नॉट रिकॉग्नाइज पीपल, मतलब वो उनके फेस को पहचान नहीं सकता। जिन लोगों को वो ऑलरेडी जानता है उनके फेस को भी वो नहीं पहचान सकता है। वेन बिंग का फ्रेंड उससे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछने लगता है जिसकी वजह से वेन बिंग बस उससे अपना क्रेडिट कार्ड देकर उसका मुंह बंद करवा देता है। एंड वो मनी मन ये सोच रहा होता है कि अगर उसे किसी का फेस याद नहीं रहता या वो किसी का फेस क्लियरली नहीं देख सकता, देन उसने सांथियान जिसको वो एक लड़का समझ रहा था उसका फेस कैसे देख लिया क्लियरली। देन हम देखते हैं कि सांथियान बहुत सैड होकर वॉक कर रहा होता है और तभी उसे वेन बिंग भी देख लेता है और वो उसके पीछे पीछे जाने लगता है। सांथियान जब बैठे बैठे रो रही थी, बहुत सैड थी, तब वो देखती है कि उसके साइड में कोई एक अम्ब्रेला रखकर चला गया है और फर्स्ट एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। आई होप आप सबको ये एक्सप्लेनेशन बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया है देन इस वीडियो को ज़रूर से लाइक करिए। इससे मुझे मोटिवेशन मिलता रहेगा ऐसे ही वीडियोस को आपके लिए लाते रहने के लिए। थैंक यू।